अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्वांटाइज्ड एनर्जी। और ये बेसिकली आपके पास पार्ट 2 हो सकता है, क्योंकि हमने इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने सॉल्व किया था क्वांटाइज्ड रेडियाई। सही है। तो अब ये क्वांटाइज्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। हम इससे पहले बोहर मॉडल को पढ़ चुके हैं। बोहर मॉडल को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी को हम दोबारा, यानी बोहर मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एटम है वो सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके गिर्द रिवॉल्व करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द तो वो दो तरह की एनर्जी रखता है। एक उसके जाहिर सी बात है मोशन कर रहा है, तो मोशन की वजह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो कि आपके पास 1/2mv²। और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की यानी ऑर्बिट्स की, तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम कंसीडर करेंगे, तो ये यहाँ पे n सब्सक्रिप्शन में। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। और दूसरा एक और एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है ये कूलम फोर्स की वजह से आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी जिसको हम लिख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वो V, या इसको हम P.E से डिनोट कर सकते हैं, जो कि आपके पास होता है K Q1 Q2 R होता है। तो मैं अब देखिए Q1 आपके पास इन इलेक्ट्रॉन है वो भी E है, और आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें भी आपके पास प्रोटॉन है, वो भी आपके पास समझ लें कि चार्ज उसका भी सेम होता है, तो E² आ गया, और आपके पास डिवाइड में RN। और हाँ, अब देखें क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है, या आप समझ लें कि एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा। सही है। तो आप इसको सिंपल जनरल करके लिख सकते हैं P.E = -KE² RN²। क्लियर होगी बात। अब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की है, जो कि शेल के अंदर। सो ई टोटल आपको पता है सम ऑफ क्या होता है, काइनेटिक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ VN², और आपके पास प्लस का साइन आता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, KE²/RN²। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। सही। अगर अब आपको अगर याद हो तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने एक फार्मूला लिखा था जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल रखा था हमने कूलम फोर्स के। तो मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आपने पार्ट 1 जाके देखना है दोबारा इस वीडियो का। तो ये आपके पास ये चीज़ थी। अब देखें यहाँ पे RN सेम था, ये वही स्टेप कर रहा हूँ जो उधर मैंने किया। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं 2 मल्टीप्लाई भी करने लगा हूँ, 2 डिवाइड भी करने लगा हूँ। तो ये 2 जो आपका मल्टीप्लाई हो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2mVN² इक्वल आपके पास ये KE² आ गया, और ये 2 इधर नीचे आ जाएगा 2RN, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक चीज़ कैंसिल हुई थी। अब मैं इस चीज़ को मैं इधर लिख सकता हूं, मैं इस चीज़ को अब मैं इधर लिख सकता हूं। सही है। चलो, तो E आपके पास बेसिकली आ जाएगा ये KE²/2RN -KE²/RN। तो ये आपके पास आ गया। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम में जो लूंगा आपके पास यही आएगा 2RN, और आपके पास ये वैल्यू उसी तरह आ गई, इसके साथ 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे -KE²/E आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, हम यहाँ पे RN को मेंशन करें तो जब टोटल एनर्जी लिखेंगे तो उसकी भी सब्सक्रिप्शन में आप EN को लिखेंगे, क्योंकि आपके पास आप फाइंड कर रहे हैं एटम के अंदर शेल की बात करें, तो इसलिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सब्सक्रिप्शन में लाजमी लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गई एनर्जी की फार्मूला आ गया, जो कि हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मद्देनजर रखते हुए लिखा। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें सिर्फ क्या करना है, इसमें हमने RN की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास पहले मौजूद थी। मैं दोबारा से लिखूंगा इसको। तो EN = आपके पास क्या आ रहा था,
ई स्क्वेयर माइनस साइन अवर 2r n। अब n हमारे पास फार्मूला था Rn=2, आपके पास अगर मैं इसको लिख सकूं n स्क्वेयर अवर r1, मैं ये वैल्यू ऊपर पुट करूंगा En=- माइनस के ई स्क्वेयर अवर 2n स्क्वेयर r1। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ En=- माइनस 1 एन स्क्वेयर को मैंने बाहर लिख लिया और के ई स्क्वेयर अवर 2r1 को मैंने अंदर लिख लिया। अब r1 आपके पास बोहर रेडियस था जो कि आपके पास जिसकी वैल्यू थी, अगर मैं इसको लिख सकूं, आपके पास h स्क्वेयर अवर 4 पाई स्क्वेयर के एम ई 2 आ रहा था आपके पास। सही है, तो ये आपके पास बोहर रेडियस था। अब इसकी वैल्यू को दोबारा इधर पुट करते हैं और आपके पास जनरलाइज फार्मूला आ जाएगा En=- माइनस 1/n स्क्वेयर। मैं इसको मिटाता हूँ ताकि मेरे पास जगह सही बन सके। En=- माइनस 1/n स्क्वेयर, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ के ई स्क्वेयर अवर 2, मैं इसको पुट कर रहा हूँ तो ये आपके पास एच स्क्वेयर नीचे आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। तो ये 4 पाई स्क्वेयर के एम ई 2 आ गया और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 4 कैंसिल हो गया, ये आपके पास कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं उसको लिखता हूँ -1/n स्क्वेयर और आपके पास ये के आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सबसे पहले मैं 2 लिखता हूँ, 2 के स्क्वेयर एम ई की पावर 4 और अवर एच स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया एक जनरलाइज फार्मूला आ गया एनर्जी का, अगर आप इसको देख सकें तो ये आपके पास है और ये बेसिकली ई एन। इसको भी आगे हम लिखते हैं जनरल करके। तो आपके पास बेसिकली जो फार्मूला था मैं उसको दोबारा लिखूंगा। चलें जी, दोबारा लिखते हैं। ई n=- माइनस 1/n स्क्वेयर और आपके पास जो चीज़ आ रही थी वो 2 पाई स्क्वेयर था। पाई भी था, अगर हमने पाई पीछे मेंशन नहीं किया तो आप उसको लाजमी चेक कीजिएगा। पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर और एम ई की पावर 4, सही है, और ये नीचे आपके पास एच स्क्वेयर था। ये आपके पास फार्मूला लिखा था, हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं, यानी ई आपके पास हो गया E=- माइनस, इस सारों को हम ई नॉट कह देंगे, E=n स्क्वेयर। ये आपके पास एक जनरलाइज फार्मूला बन गया एनर्जी का, किसकी, आपके पास ऑर्बिट की या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सही है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में बताता है कि कौन सा शेल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, वगैरह अप टू सोन, जैसे जैसे आपके पास शेल की बात होगी या ऑर्बिट की बात होगी। तो आप इस ई नॉट को देखें, ई नॉट में भी बेसिकली आपके पास सारी वैल्यू हैं जो कि सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो इन सारों को हम जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, और आपको पता है एनर्जी का यूनिट होता है जूल, फिर जूल को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है, हम क्योंकि एटॉमिक लेवल की बात कर रहे हैं, छोटे लेवल की बात करें, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेंगे, यानी एज अ यूनिट उसको लेंगे, कंसीडर करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और ये आपके पास ई नॉट है जो कि आपके पास हमने एटम कंसीडर किया था सिंगल, यानी हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के पहले शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी आपके पास ये होगी। और दूसरा मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर इजेक्ट कराना है तो मुझे इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ से बाहर निकल सके, और जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो इसको मैं क्या कहूँगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। सही है। अब इसी तरह हम जनरलाइज बात करते हैं कि अगर हमारे पास, क्योंकि एक हाइड्रोजन की बात तो नहीं होगी, उसके अलावा भी आपके पास एटम हैं जो कि ज़्यादा शेल रखते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, तो उनके लिए जनरलाइज फार्मूला आपके पास ई नॉट, सही है, और नीचे आपके पास एन स्क्वेयर। अब देखें जैसे जैसे आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपके पास एनर्जी चेंज हो जाएगी। ई एन इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमने फाइंड कर लिया, सही है।
तो 1 के लिए आपके पास वही आएगी जो आपके पास, समझ लें कि वो E1 = E0, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे माइनस E0 आ गया। इसी तरह आप वैल्यूज पुट करेंगे, E की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो माइनस E0² / 4 आ गया। इसी तरह आप जाते जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आपके पास पार्ट 1 में भी जो चीज़ हमने फाइंड की बोहर रेडियस को, और यहाँ पे भी जो हमने एनर्जी फाइंड की, और बेसिकली ये जो आपके पास E0 है या E1 है, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, एटम की। और ये जो हमने बेसिकली फाइंड की है एनर्जी बोहर की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, ये आपके पास एक गुड एग्रीमेंट है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ, सही है। तो इसलिए बोहर के एटम को बाकी मॉडल की निस्बत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कुछ आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।